सियासत में आज से पहले ऐसी लड़ाई न देखी। वाह वाह कि सियासत में आज से पहले ऐसी लड़ाई न वाह देखी। वाह एक आदमी के डर से हुकूमत इतनी घबराई न देखी। वाह वाह जय अनंत तय वाह अनंत। वाह न पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है। वाह वाह न पूछो जमाने से कि हमारी कहानी है। वाह वाह हमारी पहचान तो सेव से है। हम आनंद में सब पे भारी हैं। वाह जय वाह। अनंत तय अनंत। बक्सर में आनंद मिश्रा का बोलबाला है और बक्सर के युवा आनंद मिश्रा को काफी जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक युवा मिले हैं हमारे साथ जो कि आनंद मिश्रा को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं और अन्य पार्टी को एक तरफा हरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए, इनसे कुछ बात करते हैं और डिबेट करते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम विशाल मिश्रा है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी आनंद मिश्रा को एक तरफा, इसमें कोई दुआई नहीं है। आनंद मिश्रा जीत रहे हैं। कैसे तरफा जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक तरफा जीत रहे हैं। उनके पास युवाओं का सपोर्ट है, पूरे लोगों का सपोर्ट है, हर जाति से लोग, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, एक आईपीएस है। और एक आईपीएस की ताकत आप नहीं समझ सकते हैं। एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, लोग ये देख रहे हैं, ना कि एक अनपढ़ जाहिल गंवार व्यक्ति जो कहीं से आ जाता है, जिस पर घोटाला है, सब कुछ है उस पर। तो सुधाकर सिंह पर कई घोटाले हैं। हाँ उन पर भी है। और मिथिलेश तिवारी भी उन कई पर भी घोटाले 50 किए लाख हैं। का घोटाला है। कैसे कह रहे हैं 50 उन पे लाख भी का है। घोटाला है? ये सब कह रहा है, सब न्यूज पर जाकर देखिए। तो आनंद मिश्रा क्या कहा है? कैसे जीत रहे हैं आनंद मिश्रा? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आनंद मिश्रा जीत रहे हैं इस तरह, क्योंकि आप उनकी हर रैली में देखिए। रैली में भीड़ तो खाने के लिए भी होता है भाई। खाने के लिए यही आप यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी में भी लोग खाने के लिए भीड़ कर रहे हैं। बीजेपी में मोदी जी की वजह से लोग वोट कर रहे हैं। ये सब गलत है कहना आपका। तो 25 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, बोल रहा है सब कि निर्दलीय प्रत्याशी हवा में उड़ जाएगा मोदी जी आएंगे तो। अच्छा ये बताइए कि आनंद मिश्रा को कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि हम जिस क्षेत्र चाहते हैं वहाँ से आनंद मिश्रा का कोई बोलबाला नहीं है। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए जो रामगढ़ क्षेत्र है, हाँ। हमने सारे न्यूज देखा है, जिसमें मुझे पता चल रहा है रामगढ़ क्षेत्र में जो सुधाकर सिंह है एक तरफा जीत रहे हैं। सुधाकर सिंह एक तरफा जीत रहे हैं। हाँ, रामगढ़ क्षेत्र में उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि रामगढ़ क्षेत्र में वो राजपूत बहुल्य क्षेत्र है। राजपूत बहुल क्षेत्र है हाँ। और यादव भी है वहाँ पे और वहीं के वो मुसलमान रहने भी हैं, वाले और हैं। वहीं के रहने वाले हैं। वो इसलिए वहाँ पर एक तरफा उनका है। और वहीं राजपुर क्षेत्र, हाँ। जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हाँ। यहाँ पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है। बीजेपी जीत हाँ, रही है। तो एक राजपुर जीतने से बीजेपी थोड़ी जीत नहीं जाएगा। तो वही बात है, राजपुर में एक तरफा बीजेपी जीत रही है, लेकिन वहीं आप बरहपुर क्षेत्र में चल जाइए, वहाँ का बच्चा बच्चा आनंद मिश्रा को दे रहा है। ब्रह्मपुर क्षेत्र का बच्चा बच्चा आनंद मिश्रा को सपोर्ट कर रहा बच्चा बच्चा सपोर्ट कर रहा है। है। ये कैसे कर रहा है? हाँ, कैसे कर क्योंकि सकते हैं? वो उस क्षेत्र के हैं, वो लोग से घुले मिले हुए हैं, सबको जानते हैं, सबके घर जा रहे हैं, सबसे बातचीत। क्योंकि मैंने उनका बक्सर में एक रैली देखा, उनमें औरतें भी काफी संख्या में 2 दिन पहले भीड़ लगाई थी और जा रही थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में उनका दबदबा है। अब रहा बक्सर क्षेत्र। बक्सर क्षेत्र, हाँ बक्सर क्षेत्र। इसी मेन यही है, अगर बक्सर क्षेत्र में किसी को भी वोट मिलता है वो एक तरफा जीतेगा। मेन बक्सर क्षेत्र का है, मतलब बक्सर क्षेत्र पर हाँ। डिपेंड करता है कि हाँ। कौन अगला सांसद बन रहा है। बक्सर क्षेत्र ही डिपेंड कर तो रहा है। आपको क्या लग रहा है आनंद मिश्रा बक्सर में कैसा, मतलब क्या रोल है? जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। तीनों में से कोई जीत सकता है। बक्सर का मेन देखना है किसके मूड में है बक्सर के लोग। तो मतलब कि कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है, बिल्कुल। किसी को हारना नहीं कह सकते। नहीं, ददन पहलवान को क्या कर रहे हैं? ददन पहलवान वो यादवों का कुछ वोट जरूर काटेंगे, मुझे भी विश्वास है। सुधाकर सिंह हार जाएंगे, तब सुधाकर सिंह हार जाएंगे, यादव का वोट काटेंगे तो कैसे हार जाएंगे? ये कहना गलत। अपने क्षेत्र के वोट के यादव को काटेंगे जरूर। अरे यादव की देखिए, यादवों की संख्या 3.5 लाख है, तो उसमें से 20-30 हजार यादव वोट देंगे। 20-30 हजार, यानी सभी जातियों के मिलाकर वो 1 लाख वोट हमेशा पाते हैं ददन पहलवान। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो उतना उनका दबदबा है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि ददन पहलवान बीजेपी के हैं, वो शामिल हो जाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। वो कई साल से हम उन्हें देख रहे हैं, यहाँ पर हर साल आते हैं, वो 1-1.5 लाख या 2 लाख वोट लेकर जाते हैं हमेशा, क्योंकि इसी क्षेत्र के हैं। हाँ, इसलिए उनका उतना भी अब कम मत समझिए इमेज, उनका दबदबा है लोगों में। तो आप आनंद मिश्रा को क्या कहना चाहते हैं? क्या दबदबा है उनका? आनंद मिश्रा काफी टक्कर में अभी है। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा है, देखिए अभी चुनाव खत्म होने के बाद इसको बुलाएंगे, यहीं पे आएगा। अरे भाई, उनको वोट पाना है तो वहीं बुलाएंगे, उन्हें बीजेपी को सपोर्ट करना है। और ये साफ बक्सर में आए थे, वही बात है। वो कह रहे थे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आनंद मिश्रा के रैली में आप कभी भी जय श्री राम का नारा सुने हैं? हाँ। और जो कि हरदम ये बोलते हैं जय श्री राम। आनंद मिश्रा हरदम जय श्री राम बोलते हैं, वो राम के राहों पर चलते हैं। अच्छा, तो राम के राह पर जो चला है वो जीता है ना, इसका मतलब यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आनंद मिश्रा जीत रहे हैं, ये कहना कोई बुराई नहीं है। हाँ, काफी टक्कर की बात है, काफी टक्कर। हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, ये बात सही है, त्रिकोणीय लड़ाई है।
मतलब किसी को आप हारता हुआ नहीं नहीं कर कर सकते। सकते ये हैं। हर युवाओं की बोल है। हाँ, ये देखिए आनंद मिश्रा का जीत का एक और फैक्टर है कि जो राजपुर क्षेत्र है या बक्सर क्षेत्र है या रामगढ़ इसमें युवा खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं आनंद युवा मिश्रा। का सपोर्ट है, हाँ। क्योंकि हम भी अलग अलग हाँ। जगह से पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, युवा बहुत जमकर हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं अब वो आनंद मिश्रा को। बराहपुर क्षेत्र में तो सभी सपोर्ट उन्हें कर रहे हैं, तो इस नजरिए से हम कह सकते हैं कि इसमें आनंद मिश्रा और सुधाकर सिंह की लड़ाई है। और मिथिलेश तिवारी पीछे दिख रहे हैं। मिथिलेश तिवारी पीछे दिख रहे हैं, मिथिलेश लेकिन तिवारी को मतलब बीजेपी के नाम पे वोट मिल रहा है। हाँ, यही अब मोदी जी आ जाएंगे तो उन्हें काफी तौर पर कुछ वोट मिलेगा। देखिए मिथिलेश तिवारी यही एक और नकली आनंद मिश्रा को खड़ा किए हैं। हाँ, एक पता चला हाँ। है कि आनंद मिश्रा एक और अब बताइए वो आनंद मिश्रा जी के जो रियल वाले जो आनंद रियल मिश्रा वाले हैं, नहीं है, रियल जो वाले फेक नहीं है, है, जो फेक। वोट कटवा है, वो मिथिलेश तिवारी के साथ पीछे पूजा करते हुए नजर आए हैं तो एक उसका वीडियो मतलब में। बीजेपी के दलाल है, बीजेपी ने हाँ। उन्हें खड़ा किया है, हाँ। फिर पैसा देके बैठा हाँ, देगा। देखिए इसमें से अगर ये काफी तौर पे 10-20% को वोट गबड़ा कर उसमें देंगे, हाँ। क्योंकि वो 7वें नंबर पर, पहले देखिए आनंद मिश्रा का 7वें नंबर पर किया गया, फिर 8वें फिर 8वें पर, और 7वें पर वो वोट कटवा का डाला गया है। अच्छा, 7वें पे ही हाँ। मतलब जो आनंद मिश्रा को पहले दिन हाँ। 7 नंबर उस पर वोट कटवा है, उसको कंफ्यूजन कैंची में छाप करने के मिला है, लिए। क्योंकि कैंची से वो काटेगा, इसलिए उसे कैंची छाप मिला है। मतलब और वोट इनको काटेगा। हाँ जो लोग बूढ़े हैं वो बूढ़ा बूढ़ी हाँ, सब जो सब कुछ कंफ्यूजन अशिक्षित में लोग दे हैं, देगा। जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, वो काफी तौर पर दे सकते हैं उन्हें। तो इसमें हमें ये नहीं समझ में कि बीजेपी को क्या फायदा होगा। वो एक तरफा सुधाकर सिंह के सपोर्ट कर रहे हैं। अरे आपको घेरना है तो सुधाकर सिंह के लिए करिए, हाँ। आनंद मिश्रा को क्यों कर रहे हैं? यानी आप जान चुके हैं कि मैं तो हार गया हूँ, सुधाकर सिंह पहले बीजेपी के थे, तो आप सोच रहे हैं कि मुझसे उनसे कोई रिश्ता है, इसलिए हम उन्हें जिता दे, इन्हें न जिताएं। मतलब बीजेपी आनंद मिश्रा को हराना चाहती है। हाँ, बिल्कुल तौर पर। तो ये भी कह सकते हैं कि हेमंत बिस्वा ने जो बोला है कि हम इसको बुलाएंगे, तो यानी कि बीजेपी सीबीआई ईडी सबके बुला दे, आनंद मिश्रा पे ईडी का भी जांच बैठा दे चुनाव के बाद, तो आनंद मिश्रा को चारों तरफ से घाटा आएगा, क्योंकि उनके ये भी पोस्ट भी नहीं रहा। पहली बात तो कोई भी करे वो ईमानदार नेता है, आप जाकर देख लीजिए उनके यहाँ कुछ भी, कितना भी ईडी सीबीआई लगाए, कुछ नहीं उनके यहाँ निकलेगा। हाँ, ये लोगों में माइंड सेट दिखाया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा करें कि उनको वहाँ बुला लेंगे, उनका वहाँ पर घर है, और वो खुद कहें कि मेरा वहाँ घर कहाँ है, अगर कोई घर है तो मुझे ले चलिए भैया, हमसे भी भेंट कराइए, वहाँ घर है। अरे आनंद मिश्रा तो बक्सर का लाल है, बक्सर का बेटा है यार, वहाँ उसका वहाँ पर घर है जिगना में, उसका परिवार है, सब बाल बच्चे हैं, उसका घर जाकर देखिए। कैसे कह सकते हैं कि वो असम का है? बिहार में जन्मा है, बिहार से मेहनत करके गया है, उसे असम में आप कहेंगे बुलाएंगे? नौकर है आपका? तो हेमंत बिस्वा को क्या कहना चाहते हैं? यानी बीजेपी के मदारी वो कर रहे हैं, फंस गए हैं, फंस गए। वो यहाँ पर आकर और हंसी का मजाक बन गए हैं। उतने अच्छे नेता यहाँ पर आकर हंसी के पात्र बन गए हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति कह रहा है कि आनंद मिश्रा के कभी आपने सुना है जय श्री राम, हाँ। ये हंसी वाली बात नहीं है तो क्या? हम हरदम जाते हैं, वो बोलते हैं जय श्री राम। वो तो मिथिलेश तिवारी के नारे में हम आज तक नहीं सुने हैं यहाँ पर कई दिन से। एक बार भी मिथिलेश तिवारी बोले हैं तो मुझे दिखाइए वीडियो में जय श्री राम, जबकि आनंद मिश्रा का मैं दिखा सकता हूँ आपको वीडियो। यानी बीजेपी सीधे तौर से जय श्री राम करके एक लड़ाई कर रही है कि जय श्री राम आनंद मिश्रा नहीं बोलते हैं, यानी श्री राम के भक्त नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि जो हिंदुत्व लोग हैं वो समझे कि आनंद मिश्रा जय श्री राम नहीं करते तो इनको वोट ना दे, ये कहना। हाँ, और एक और बात है, ये लोग बीजेपी समझ चुके हैं कि सुधाकर सिंह लड़ाई में नहीं है, मेरा किसी से टक्कर है तो वो आनंद मिश्रा से है, क्योंकि ये जीत रहे हैं। आनंद मिश्रा उनका एक नारा है कि तुम देखते रहना अपनी आंखों से, हम जीत रहे हैं लाखों से। वो बस सही है, वो जीत रहे हैं लाखों से। कौन जीत रहा है लाखों से? आनंद मिश्रा। क्या नारा है? क्या नारा है उनका? कि आप देखते रहिए इन नम आंखों से, हम जीत रहे हैं लाखों से। जय अनंत जय अनंत आनंद, आनंद में बक्सर हो आनंद चुका है शिक्षित। एक बात बताइए, ये 10 सालों में बीजेपी की आप 4 काम, ये 2 काम मुझे गिना दीजिए, अच्छा मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी ने काम किया है। मोदी जी को छोड़ दो तो यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी आता है, कुछ काम नहीं किया है। हॉस्पिटल की वही व्यवस्था, जाकर देखिए वहाँ पर लाइन में लगे रहिएगा, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। हॉस्पिटल छोड़िए, वो वहाँ पर शमशान घाट या शमशान घाट का तो हाल बेहाल है। अब वहीं छोड़िए ना, जो रामरेखा घाट है या नाथ बाबा का मंदिर है, वहाँ पर औरतें जाती हैं पूजा करने के लिए, आस्था का केंद्र है, राम जी का वह पावन भूमि है, तो यहाँ पर औरतें जाती हैं, उन्हें शौच करने के लिए वहाँ पर टॉयलेट नहीं है। इतना खराब स्थिति है बक्सर का, बताओ कितनी बेशर्मी की बात है कि वहाँ पर औरतों को शौच करने के लिए नहीं है। खुले में जाएगी, करेगी। इसी तरह आप बक्सर को विकास करेंगे
दफ्तर में कुछ नहीं किया। तो इस बार आनंदमय बक्सर हो रहा है। हाँ, इस बार देखना है। और ये कोई कहना नहीं है कि यहाँ पर निर्दलीय जीते, क्योंकि पहले चुनाव में भी एक निर्दलीय व्यक्ति हाँ, जीते हैं। पहली बार ही निर्दलीय हाँ। जीते 1952 में। हाँ, तो बक्सर यहाँ पर देखती है निर्दलीय व्यक्ति को। हाँ। और हर एक जाति के युवा हो या बुजुर्ग हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं उनको। यानी कि आनंद मिश्रा लड़ाई में है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि आनंद मिश्रा निर्दलीय सांसद बन सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।